नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है कोडिग्नाइटर मिनी प्रोजेक्ट की, जिसमें आज हम लोग एक लॉगिन फॉर्म ऐड करेंगे, जहां से हमारा एडमिन लॉगिन करेगा, अपने आर्टिकल्स एडिट, ऐड या डिलीट कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर में, जिससे हम लोग सबसे पहले लॉगिन का व्यू लोड कराएंगे। फॉर एग्जांपल कि लॉगिन करने के लिए हमें एक यूआरएल चाहिए, कोडिग्नाइटर जो हमारा पेज यूआरएल है। अब ये दो तरह से दो यूआरएल हो सकते हैं, या तो आप एडमिन स्लैश लॉगिन कर लीजिए या फिर सिर्फ लॉगिन कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें फ़र्क क्या आएगा कि आपको जो मेथड बनाना है, जो फंक्शन बनाना है, अगर आपको एडमिन स्लैश लॉगिन करना है तो वो आपको एडमिन कंट्रोलर के अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का जो यूआरएल होता है वो इसी तरह से होता है। आपकी रूट डायरेक्टरी हो गई, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, उसके बाद मेथड का नाम, और उसके बाद पैरामीटर्स जितने भी होते हैं, गेट पैरामीटर्स आपको उस मेथड में रिसीव हो जाते हैं। तो अगर आपको स्लैश लॉगिन करना है तो ये तो आप इस कोऑर्डिनेटर में कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए या तो आपको लॉगिन के लिए कर नहीं पाओगे, मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता है। अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पे आपको एक नया कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, लॉगिन डॉट पी, और फिर इसके अंदर एक आप मेथड बनाओगे। एक सेकेंड, क्लास लॉगिन एक्सटेंड्स माय कंट्रोलर, इस तरह से। और इसमें आप एक मेथड बनाओगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इको टेस्ट, ये देखिए ये टेस्ट आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन करना है या स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन करना है तो आपको इस कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी आप कर लो। तो फ़िलहाल हम अभी लॉगिन कंट्रोलर बना ही लिया, इसी में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ से हमें अब एक व्यू लोड कराना है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, लॉगिन के लिए। तो वो व्यू हम लोग बनाएंगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे भी देखिए, ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है आपको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ही बनाना है, आप एडमिन फ़ोल्डर के अंदर भी बना सकते हो। ये सिर्फ आपका मैनेज करने का तरीका है कि आपको कहाँ बनाना है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि एडमिन का लॉगिन पेज है, एडमिन लॉगिन करता है तो वो एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए। और उसको, उस बात को देखने का एक दूसरा तरीका ये है कि जितने पेज पब्लिकली एक्सेसिबल हैं लॉगिन किए बिना, उनको पब्लिक के फ़ोल्डर में रखो, और जितने एडमिन लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है उसको एडमिन के फ़ोल्डर में रखो। वो आप कहीं भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रेफरेंस है आप जहाँ रखना चाहो। तो इसको हम पब्लिक वाले फ़ोल्डर में रख रहे हैं फ़िलहाल। इसका नाम हम देते हैं एडमिन लॉगिन डॉट पी, इस तरह से। और इसमें हम लोग व्यू अपना कॉपी कर लेते हैं आर्टिकल लिस्ट से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और की जा सकती है, यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं कॉपी, ये चीज़ जो हमारा इसमें हेडर और फुटर है वो कॉमन है। नॉर्मली हम लोग जैसे पीएचपी में करते हैं, जो हमारा हेडर फुटर होता है उसको हम लोग एक अलग फाइल में रख लेते हैं, हेडर की अलग और फुटर की अलग, और उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि नेविगेशन में या हेडर में आपको टाइटल में कहीं कुछ चेंज करना है तो फिर आप वो कर पाओ। मतलब एक जगह करो और वो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर आप पूरी फाइल कॉपी पेस्ट करोगे, अगर आपके 10 व्यूज़ हैं या 20 व्यूज़ की फ़ाइल है तो वो आपको 20 जगह पे जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन एक अच्छा यही है कि आप यहाँ एक बनाओ फाइल पब्लिक हेडर डॉट पी, इसमें से ये आप ये हेडर उठा के पूरा का पूरा विद नेविगेशन कट और पेस्ट, ठीक है। और इसमें आप लोग कर दो इंक्लूड पब्लिक हेडर डॉट पी। इस तरह से हम लोग एक बार लोड करा के देख लेते हैं व्यू, कोई इशू नहीं है, हमारा आर्टिकल लिस्ट वैसे का वैसे लोड हो रहा है।
और एक हम लोग फाइल बना देते हैं public footer.php। इसमें हम लोग अपना फुटर डाल देंगे, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से इंक्लूड public footer.php, ओके है, ठीक है। और अब हम यही हेडर फुटर अपने एडमिन लॉगिन में यूज़ कर सकते हैं। php include public header.php और नीचे php include public footer.php, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को लोड कराना है ये वाला व्यू एडमिन लॉगिन। किस तरह से कराएंगे? $this load view public / admin login /login हम लोग करके देखते हैं। हमारा हेडर फुटर लोड हो रहा है, कुछ चेंज हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ ऐड किया ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिस्ट को फ़िलहाल बंद कर देते हैं। देखिए फिर इस वक्त आपको ये दोनों फाइल सेम दिख रही हैं क्योंकि हम लोगों ने दोनों में सिर्फ हेडर फुटर ही डाला है। यहाँ पे अब हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है जो हम यहाँ बीच में बनाएंगे और उसमें हम लोग अपने रिज़ल्ट दिखाएंगे सर्च करके या इंडेक्स पे जो भी हमें दिखाना है वो। तो फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए अपना बूटस्ट्रैप जिंदाबाद, यहाँ पे जाइए, कोई भी एक थीम सिलेक्ट कीजिए। इसमें हमें ये फॉर्म्स दिखते हैं। इसमें हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और 2 बटन्स, ये 2 चीज़ें चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। पेस्ट, देखते हैं हमारा व्यू लोड हो रहा है क्या। हो रहा है। लॉगिन पे फॉर्म आ गया हमारे पास। अब इसमें से एक काम करते हैं, रुकिए। यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है कंटेनर, जिससे हमें साइडों पे मार्जिन मिल जाएगा थोड़ा सा। ये जो अभी बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है इस तरह से ऐसा रख लेते हैं। यहाँ पे इसका हमने टाइटल क्या देना है? एडमिन लॉगिन। ईमेल की जगह हम लोग यूज़र नेम कर देंगे। पासवर्ड हो जाएगा चेक बॉक्स, नहीं चाहिए। टेक्स्ट एरिया भी नहीं चाहिए। बाकी हमें सिर्फ नीचे कैंसिल और सबमिट का बटन चाहिए। ओके। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। बटन हमें चाहिए तो इसमें से ये हम लोग डिलीट कर देते हैं सारा। पासवर्ड भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, एक कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। यूज़र नेम और ये पासवर्ड इस तरह से। प्लेस होल्डर्स चेंज कर देते हैं अपने। यूज़र नेम, पासवर्ड और सबमिट। अब दोस्तों एक तो तरीका ये है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म ओपन किया,
यहाँ पे हम लोग एक्शन दें और फिर उसका पाथ दें। ठीक है, तो पाथ देने के लिए हमें पूरा यूआरएल चाहिए। फिर वही बात आती है कि हम लोग जो है अपना यूआरएल हेल्पर यूज़ करके और बेस यूआरएल इस तरह से पीएचपी कोड्स में डाल के और वो लगा दें। या फिर फॉर्म के लिए एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म बिल्डअप के लिए हमें कोऑर्डिनेटर में हेल्पर्स दिए जाते हैं जो हमें फॉर्म ओपन, फॉर्म इनपुट, ये सब चीज़ें देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी यूज़र गाइड में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में। इसमें आपको मिलेगा HTML, कहाँ गया, HTML टेबल नहीं, फॉर्म हेल्पर, ये रहा फॉर्म हेल्पर। देखिए इसको हम लोड कराते हैं $this load helper फॉर्म। उसके बाद हमें मेथड दिए हैं फॉर्म ओपन। आपको यहाँ पे सिर्फ आपका कंट्रोलर और मेथड का नाम देना है, कहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट कराना है। हम करेंगे इको फॉर्म ओपन। हमारा क्या पाथ है, हमें अभी तो हम लेके ही नहीं गए हैं ना। लॉगिन कंट्रोलर में अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मेथड बनाना है जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी लॉगिन की, पब्लिक फंक्शन लॉगिन, यही बना दिया हमने। लॉगिन तो दे नहीं सकते क्योंकि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होगा, तो वो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर कंसिडर कर लेगा, जैसा कि PHP 4 में पहले पुराने वर्जन्स में होता था। तो इसकी जगह हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, admin_login कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रीच्ड एडमिन लॉगिन फंक्शन। ठीक है, जब ये मेथड कॉल होगा तो हमारे को स्क्रीन पे ये नज़र आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर हमने लॉगिन कंट्रोलर का एडमिन लॉगिन मेथड कॉल करना है, पे सबमिट करना है इसको, तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं अभी। फॉर्म ओपन login/admin_login दे देंगे तो वो अपने आप URL उठा लेगा। अगर जब लोकल होस्ट पे है तो लोकल होस्ट पे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था CSS के लिए। अगर वो लोकल होस्ट पे है तो लोकल होस्ट का URL उठा लेगा, जिस फोल्डर में है वो पाथ पूरा उठा लेगा, उसके बाद हमारा जनरेट कर देगा। अगर आप सर्वर पे अपलोड कर दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो डोमेन नेम है, उसके अकॉर्डिंग URL जनरेट कर देगा। तो बजाय कि यहाँ पे मैनुअल URL देने के या बेस URL देने के, हमें एक ही लाइन लिखनी है, PHP फॉर्म ओपन login/admin login। इस वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, और ये सेमीकोलन। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। फेटल एरर, फेल टू कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म हेल्पर लोड नहीं कराया। देखिए सबसे पहले इसने लिखा है लोडिंग दिस हेल्पर $this लोड हेल्पर फॉर्म। तो जो हमारा कंट्रोलर है यहाँ पे हमें इसको लोड कराना पड़ेगा, हेल्पर को $this लोड हेल्पर फॉर्म। देखिए एरर चली गई। और अब अगर मैं इसका सोर्स दिखाता हूँ आपको, शो पेज सोर्स, यहाँ पे इसका URL देखिएगा, फॉर्म एक्शन http localhost coordinator index.php/login/admin_login। पूरा इसने मेथड, पूरा ये URL खुद बना दिया। और यहाँ पे अगर हम इसको अब सबमिट करते हैं तो देखिए रीच एडमिन लॉगिन फंक्शन, जो फंक्शन हमने यहाँ बनाया जहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी यूज़र के लॉगिन की, इस तरह से। और ये तो एक फॉर्म ओपन का था, इसी तरह से हमारे पास फॉर्म क्लोज का भी है यहाँ पे। अच्छा रुकिए, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये फॉर्म ओपन किया था हमने, यहाँ पे हमारे पास
फॉर्म पे क्लास लगाई हुई थी फॉर्म हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वो नहीं लगी है अभी तक। तो वो लगाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें एक दूसरा वेरिएबल आप पास करते हैं जो एक एरे टाइप का वेरिएबल है। उसमें आप लोग डिफाइन कर दीजिए क्लास ये है, आईडी ये है, आपको जो जो भी उसके ऊपर लगाना है। तो वो कैसे लगेगा, यहाँ पे आप एक एरे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे क्लास फॉर्म हॉरिजॉन्टल। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से हम इसका पेज सोर्स देखते हैं। हमारा फॉर्म कहाँ पे है, ये रहा, ये देखिए फॉर्म एक्शन ये आ गया और इसमें क्लास आ गई फॉर्म हॉरिजॉन्टल। तो ये हमने सिर्फ क्लास की ज़रूरत थी तो हमने क्लास लगाई, नहीं तो आप आईडी या जैसे जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिखाया ना कि अगर आपको आईडी लगानी है तो उस एरे में जितने आप एट्रीब्यूट्स पास करते जाओगे वो उस पर असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो ये फॉर्म इनपुट है, इनपुट टाइप है, ये भी हम लोग हेल्पर का यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन हमें इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए इसमें होगा फॉर्म इनपुट, ये रहा फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट। वो फील्ड का नेम लेता है जिस नाम से हमें यहाँ पे रिसीव होगा डाटा, वेरिएबल का जो नाम होगा, और दूसरा उसकी वैल्यू लेता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने कोई उसमें देनी है तो। और जैसे कि हमारा यहाँ पे सीन है हमारे इस फॉर्म में, इस पे हमारे पास क्लास लगी हुई है दो, सॉरी ये तो लेबल है, हाँ इस पे हमारी क्लास लगी हुई है, आईडी लगी हुई है, प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपको उस पर ऐड करने हैं तो उसके लिए फिर आपको इस तरह से नहीं करना है, ये आपको एक एरे बनानी है जिसमें आपका उसका नेम, आईडी, वैल्यू, क्लास जो भी आपको देना है वो यहाँ पे देना है, और वो उसके इनपुट में आपने एज ए मतलब फॉर्म इनपुट मेथड में एज ए पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर वो एरे पास कर देनी है। तो ये हम लोग करते हैं। अभी देखिए जैसे हमारा यहाँ पे इनपुट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, PHP इको फॉर्म इनपुट, यहाँ पे हमने नेम देना है इसका यूज़र नेम, इस पे क्लास लगानी है, सॉरी फॉर्म कंट्रोल, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, प्लेस होल्डर, यूज़र नेम, ये सब हमें देना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या आया, सिंटेक्स एरर, एडमिन लॉगिन ऑनलाइन 11, क्या है, ओके मैंने इसको एज ए एरे नहीं बनाया ना यहाँ पे, ऐसा देखिए आ गया। अब अगर मैं इसका सोर्स दिखाता हूँ आपको, सेम आउटपुट मिलेगा हमारे को, इनपुट टाइप वगैरह वगैरह जो भी टेक्स्ट क्लास लगी होगी, ये हमने कमेंट की हुई है लाइन नीचे वाली, और ये हमारी फॉर्म इनपुट से जनरेट हो रही है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र नेम, वैल्यू हमने कुछ दी नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें कुछ भी देनी नहीं है उसकी, क्लास फॉर्म कंट्रोल लग गई, प्लेस होल्डर यूज़र नेम आ गया। तो ये हमारा हेल्पर है किसका, कोऑर्डिनेटर का। इसमें होता क्या है कि इसमें वैलिडेशन वगैरह करने में ना इजी रहता है। अभी आके आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाला भी कर देंगे, इको फॉर्म इनपुट, फॉर्म पासवर्ड यहाँ पे, क्योंकि हमें पासवर्ड लेना है ना, फॉर्म इनपुट तो इनपुट टाइप के लिए और पासवर्ड टाइप के लिए फॉर्म पासवर्ड, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा फॉर्म पासवर्ड। दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल in all respects to the form input function above, except it is set it expect this is sets it as that, अरे यार, that it sets it as a password type। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ जो आपका टाइप आता है फॉर्म टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट आता है, यहाँ पे पासवर्ड आता है इनपुट उसमें फॉर्म अंडरस्कोर पासवर्ड में, तो बाकी सेम है। हम एक एरे बनाएंगे जिसमें इसका नेम देंगे हम
पासवर्ड, क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर देंगे पासवर्ड, और इसको नीचे वाली को डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट का भी बटन होगा, फंक्शन होगा इनके पास। ये देखिए फॉर्म सबमिट। ये क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है, एक उसका नाम और दूसरा उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे तो वैल्यू हमें देनी ही है, तो बटन जो आएगा उसके ऊपर कुछ तो वैल्यू दिखनी चाहिए ना, और नाम भी चाहिए। तो ये करेंगे इको फॉर्म सबमिट। कहाँ है, ये रहा, इको सबमिट। इसका नाम तो सबमिट ही दे देते हैं, हमें एक ही फॉर्म है, और वैल्यू दे देते हैं लॉगिन। नहीं, इसमें भी हमें क्लास देनी है। कैसे देंगे, एरे बना दें फिर से। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है ये काम करेगा कि नहीं, देखते हैं। नेम सबमिट, वैल्यू लॉगिन, क्लास btn प्राइमरी, चलिए लॉगिन, और लॉगिन पे क्लिक करते ही रीच्ड एडमिन लॉगिन फंक्शन। ये हमारा सबमिट बटन हो गया। कैंसिल के लिए भी हुआ इनके पास, फॉर्म रीसेट, लेट्स यू जनरेट स्टैंडर्ड रीसेट बटन यूजेस आइडेंटिकल टू फॉर्म सबमिट। वैसे ही है, नेम और वैल्यू बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। इसको हम लोग कैंसिल की जगह कर देंगे रीसेट। देखिए ऐसा करते हैं ना, फिर फॉर्म रीसेट, नेम कुछ भी दे दो, वैल्यू दे दो रीसेट, कोमा, इसको भी डिलीट करो। अरे यार, इसमें भी तो एरे बनानी पड़ेगी ना, इसमें भी तो हमें क्लास लगानी है। नेम रीसेट, वैल्यू रीसेट, क्लास btn डिफ़ॉल्ट। ये आ गया, ये रीसेट आ गया और ये लॉगिन आ गया। अब इसमें कुछ भी वैल्यू डालोगे, इसको रीसेट करोगे तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा, और वैल्यू डाल के लॉगिन करोगे तो ये एडमिन लॉगिन फंक्शन पे चला जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ से जा रही हैं, ये हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे और उस पर वैलिडेशन लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कुछ भी, जो भी आपके कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।